हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th के आज के अगले वीडियो में जो अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके बारे में मैं कुछ आज बताने वाला हूं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं एपी। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या देखें, किसी रास या संख्या में समान रास या संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसका एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे कोई संख्या लिया गया है, कोई रास ए मान लिया गया, ए में क्या जोड़ा गया है, डी, तो ए प्लस डी हो गया। फिर अब इसमें डी जोड़ेंगे तो a प्लस डी में जब डी जोड़ेंगे तो a प्लस 2d। फिर इस संख्या में a प्लस 2d में यदि d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d, ऐसे से जोड़ते जाए। जब n जोड़ेंगे तो a प्लस nd। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 1 में यदि हम 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 2 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 में फिर 1 जोड़ेंगे कितना है, 4 में 1, 5, फिर 6, 7 आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल 3 लिया गया है। 3 में देखिए कितना जोड़ा गया है, 3 तो 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना है, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। आगे देखिए इसी प्रकार इसमें 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ते जोड़ते आगे श्रेणी बनती गई। इसमें देखिए कुछ घटाया गया, जैसे 10 लिया गया पहली रास, उसमें यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। फिर 5 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 0 में 5 को घटाएंगे -5 में 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 10। तो जो बताया गया परिभाषा के अनुसार कि किसी रास या संख्या में समान रास को जोड़ने अथवा घटाने पर जो श्रेणी बनती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए सब में एक ही समान रास, कोई समान राशि है जिसको जोड़ा अथवा घटाया जा रहा है, तो प्राप्त जो श्रेणी बन रही है इसको क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी। अगले क्रम में जो हम देखेंगे इसके समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो देखिए समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। सबसे पहले यदि श्रेणी जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश, यदि हम यहाँ पे लिया गया कितना, a प्लस nd, मतलब n वां पद तक। तो यहाँ से प्रथम पद a हो गया, इसका जो सारवंतर है इसमें d जोड़ा गया है, जो जोड़ा अथवा घटाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, सारवंतर। तो समांतर श्रेणी का n वां पद सूत्र होता है जिसको बोलते हैं tn, माने tn माने n वां पद, तो tn या इसको an भी बोलते हैं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र होता है, जहां हम लिख सकते हैं a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वअंतर, मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, समांतर श्रेणी का जो d है वो क्या है, सार्वंतर है। n बराबर पदों की संख्या, मतलब कि उस श्रेणी में कितना पद है यह दर्शा रहा है n। यह हो गया समांतर श्रेणी का n वां पद। तो इसमें और जो सूत्र है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कैसे निकाला जाता है, देखिए सूत्र वही रहेगा, सिर्फ tn के स्थान पर यल हो जाएगा, जिसको अंतिम पद बोलते हैं। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमेशा देखिएगा कि a वही है, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वंतर, n बराबर पदों की संख्या, l बराबर क्या होगा, अंतिम पद। किसका अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, यह हो गया l। अब इस पे हम देखिए और कुछ सूत्र है, तो देखिए आगे का जो सूत्र है उसमें क्या है कि समांतर श्रेणी
के प्रारंभ से आरवां पद, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवां पद। तो आरवां पद क्या होता है? प्रारंभ से आरवां पद इज इक्वल टू ए प्लस, यहां पर आरवां पद है, जब एनवां पद था तो एन होता था, यहां पर क्या है? आर है तो आर हो जाएगा आर माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा सूत्र क्या है? अंत से आरवां पद इक्वल टू एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। यह हो गया प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है जिसको मैं लेकर सभी सूत्रों से सॉल्व करूंगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, पहला एग्जाम्पल जैसे मान लिया गया कि यह हमारा 4, उसके बाद मान लीजिए 7, 10, 13 और डैश डैश कहा जाए यहां से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहले तो जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको ध्यान से देखिएगा कि यह पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए जैसे पहला पद हमारा प्रथम पद क्या है? 4 में यदि हम कितना जोड़ा गया है क्या आएगा? 7। तो एक चीज है, चाहे जोड़िए चाहे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए। 7 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 3। 10 में से 7 को घटाएंगे 3 और उसके बाद 13 में से 10 को घटाएंगे 3। इसका अर्थ है कि जो सार्वंतर है वह क्या है? समान है। तो जब समान है तो यह इसका अर्थ है कि समांतर श्रेणी में है। तो इसका 20वां पद निकालना है। ऐसे देखिए यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और यह ऐसे जोड़ते जाइए 20वां पद ज्ञात करना है। तो यदि हम कहें कि 20वां पद निकालने के लिए तो जोड़ते जाएंगे 3 तो 20वां पद आ जाएगा। लेकिन सूत्र के द्वारा जैसे यदि कह दिया गया कि 1035वां पद ज्ञात कीजिए, 225वां पद ज्ञात कीजिए, तब जोड़ने में दिक्कत होगा। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी में पहले ही दिखा दिया गया कि समांतर श्रेणी में तो प्रथम पद क्या है? a बराबर 4। d कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। कितना आया? 3। n बराबर क्या है? 20वां पद। जैसे nवां पद उसी स्थान पे 20वां पद, n बराबर कितना हो गया? 20। अब सूत्र लगाइए। समांतर श्रेणी का nवां पद अभी लिखा गया Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सूत्र लगाइए। n के स्थान पे कितना रखेंगे? 20। a के स्थान कितना रखेंगे? 4। n के स्थान पे 20 माइनस 1, d के स्थान पर कितना है? 3। सरल करिए। 4 प्लस यहाँ से 20 में से घटाएंगे कितना आएगा? 19। यहाँ पे 3 4। अब गुणा करने जानते हैं। 19 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 57। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 61। तो यह हो गया उस समांतर श्रेणी, जो ये समांतर श्रेणी है इसका 20वां पद कितना हो गया? 61। इस सूत्र से आप यदि वह समांतर श्रेणी में है तो कोई भी पद कहे, 20वां पद, 25वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, चाहे जो भी कहेगा आसानी से इससे निकाल सकते हैं। आप पहले ध्यान दीजिएगा कि देखना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई और श्रेणी हो और उससे कहा जाए प्रारंभ से
कोई पद निकालिए या अंत से कोई पद निकालिए तो उसका भी फार्मूला बताया गया है। देखिए कैसे निकाला जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो लिया गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश कितना है 98 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंत ये है, देखिए इधर से हमको 7वां पद निकालना है कि कौन सा आएगा। तो सूत्र यहाँ पे दिया गया अंत से 8वां पद, इसी प्रकार अंत से 7वां पद। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि ध्यान से कि कह दिया एपी मतलब समांतर श्रेणी कह दिया। तो जब समांतर श्रेणी कह देगा तो आपको जरूर नहीं है कि इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। प्रश्न में कह रहा है तो समांतर श्रेणी में है। तो ध्यान दीजिए, वैसे देखेंगे तब भी कि 8 में से यदि 3 को घटाएंगे 5, 13 में से 8 को घटाएंगे 5, फिर 18 में से 13 को घटाएंगे कितना आएगा 5। तो इसका अर्थ है कि सर्वांतर बराबर है, तो वह क्या है समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिए जो हल करेंगे, प्रथम पद कितना है 3 और डी निकालने के लिए बताया गया सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आएगा 5। अब कह रहा है कि अंत से 7वां पद मतलब अंत से, ध्यान दीजिए सूत्र को, अंत से 8वां पद। तो जहां n था वहां r हो गया था, इसका अर्थ है कि r के स्थान पे कितना है 7। अब कह रहा है कि सूत्र निकालिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक चीज समस्या आ रही है कि यहाँ पर देखिए यल है, यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर डी मालूम है, आर मालूम है, ये दोनों चीज मालूम है, यल नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम देखिए सॉरी इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक जगह कि अंतिम पद 98 दिया गया है। तो यल इज इक्वल टू कितना है 98। तो सारे चीज मालूम हो गया सूत्र में। देखिए यल भी मालूम हो गया, आर भी मालूम हो गया है और डी भी मालूम है। तो सूत्र लगाइए अंत से 8वां पद L माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। यल कितना है 98 माइनस आर 7 माइनस 1 इंटू डी 5। सरल करिए 98, इसको घटाएंगे कितना आएगा 6 इंटू 5। 98 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। इसको सबट्रैक्ट करिए घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 और इसमें से कितना आ जाएगा 6। यह हो गया इस समांतर श्रेणी का अंत से 7वां पद। मतलब 7वां पद कितना आएगा 68। जब हम इसको 98 में से 5 घटाते जाएंगे तो 7वां पद जो आएगा वो कितना आएगा 68। तो देखिए क्वेश्चन और है कि इसमें जैसे दिया जाए कि प्रारंभ से 8वां पद, तो प्रारंभ से 8वां पद कहिए चाहे समांतर श्रेणी का 9वां पद वही होगा। तो इसमें a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, जब nवां पद कहेगा तो n माइनस 1 इंटू डी रहेगा, और जब rवां पद प्रारंभ से कह रहा है तो r माइनस 1 इंटू डी। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से और जो क्वेश्चन रहेगा हल करिएगा। किस क्वेश्चन हम आप दे रहे हैं, जो क्वेश्चन है वह देखिए कौन सा क्वेश्चन है जिसको आप इन सूत्रों से हल करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं जो आपको अपने से सरल करना है। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन एपी का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। दिया गया है श्रेणी 82, 79, 66 डैश डैश कितना 4। इसका कौन सा अंत से 10वां पद निकालना है। दूसरा जो दिया गया है एपी 369 डैश डैश कितना है 99 का अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे मैं बताया हूँ सेम उसी तरीके से इन दोनों को हल करना है। और पहला क्वेश्चन जो बताया गया है उस पर एक तीसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है 4 + 8 + 12 प्लस डैश डैश का 102वां पद ज्ञात कीजिए। तो इन सब क्वेश्चन को मैं जो बताया गया एग्जाम्पल उस पर आप अपने से सरल करिए। और
इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।